शिवलिंग का सही अर्थ क्या होता है? शिवलिंग की पूजा करने का सही तरीका क्या है? क्या शिवलिंग की गलत तरीके से की गई पूजा आपको मुसीबत में डाल सकती है? दोस्तों, आज मैं आपको बाबा महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंगों के ऐसे रहस्य बताने वाला हूँ जिन्हें शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, इनकी स्थापना कैसे हुई और कलयुग में इन ज्योतिर्लिंगों का क्या महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंगों की सारी जानकारी एक साथ में, और वह भी पूरे विस्तार के साथ में, शायद आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। 12 ज्योतिर्लिंगों के लाइव दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इनमें से एक शिवलिंग तो 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा था। एक शिवलिंग को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। एक शिवलिंग दे रहा है दुनिया के अंत के संकेत। एक शिवलिंग के नीचे दबा है पूरा शहर। एक ज्योतिर्लिंग के पास भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलते हैं। देवादिदेव महादेव आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और बाबा महाकाल के भक्त लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर बाबा के चरणों में अपनी उपस्थिति जरूर लगा देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर शिवलिंग का क्या अर्थ होता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ प्रतीक या चिन्ह होता है। इस प्रकार शिवलिंग का अर्थ शिव का प्रतीक या शिव का चिन्ह होता है। इसे लिंगा, पार्थिव लिंग, लिंगम या शिवालिंगम भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार जब महाप्रलय होती है तो सब कुछ इसी शिवलिंग में समाहित हो जाता है और फिर पुनः इसी शिवलिंग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। शिवलिंग का ना आदि है और ना ही अंत है। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है। इसमें शिव और शक्ति एक साथ वास करते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है और एक दिन सब कुछ उन्हीं में मिल जाएगा। शिवलिंग के 3 भाग होते हैं। पहला जो जमीन को स्पर्श करता है, दूसरा जिस पर शिवलिंग स्थापित होता है और तीसरा भाग जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। हम में से लगभग सभी लोग यही जानते हैं कि शिवलिंग में भगवान शिव का वास है, लेकिन यह अधूरा सच है। वास्तव में शिवलिंग में तीनों देवों का निवास होता है। सबसे निचला हिस्सा जो जमीन से टिका रहता है वह ब्रह्मा जी का भाग है, जो इस सृष्टि के सृजन करता है। बीच वाला भाग भगवान विष्णु का भाग है, जो इस सृष्टि का पालन करते हैं। और तीसरा तथा सबसे ऊपर वाला भाग भगवान शिव का है, जो सृष्टि का विनाश करते हैं। शिवलिंग की आराधना करने से तीनों देवों की और माता शक्ति की आराधना के साथ साथ सभी देवताओं की पूजा एक साथ हो जाती है। शिवलिंग की पूजा करने का सही नियम क्या है, यह हम वीडियो में आगे जानेंगे। इससे पहले हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 पर है श्री सोमनाथ। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी देह का त्याग किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार से वर्णित है कि प्राचीन समय में दक्ष प्रजापति ने कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था। दक्ष की सभी कन्याओं में रोहिणी सबसे सुंदर थी। चंद्र को सभी पत्नियों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से ही था। इस बात से दक्ष की शेष 26 पुत्रियों को रोहिणी से जलन होने लगी। जब ये बात प्रजापति दक्ष को पता चली तो उसने क्रोधित होकर चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म होने का शाप दे दिया। दक्ष के शाप से चंद्रदेव धीरे धीरे खत्म होने लगे। इस शाप से मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी ने चंद्र को प्रभास क्षेत्र यानी सोमनाथ में शिव जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने को कहा। चंद्र ने सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना करके उसकी तपस्या शुरू कर दी। चंद्रमा के कठोर तप से प्रसन्न होकर शिव जी वहां प्रकट हुए और चंद्र को शाप से मुक्त करके अमरता का वरदान प्राप्त किया। शाप की वजह से चंद्रमा की कृष्ण पक्ष में एक एक कला क्षीण होती है।
लेकिन भगवान शिव के वरदान से पुनः शुक्ल पक्ष में एक एक कला बढ़ती है और पूर्णिमा को पूर्ण रूप प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, इसलिए इसे सोमनाथ शिवलिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर मंदिर कब और किसने बनाया, इसकी जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। इस मंदिर को कई बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया, खूब लूटा गया, लेकिन हर बार इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। हाल ही में हुई एक खोज से पता चला है कि इस मंदिर के नीचे एल के आकार की एक 3 मंजिला इमारत दबी हुई है। हालांकि इस पर अभी शोध जारी है। समुद्र के किनारे मंदिर के दक्षिण में एक बाण स्तंभ है। ये बाण स्तंभ बहुत प्राचीन है। इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है कि इसे कब बनाया गया था, लेकिन इतिहास की गहराइयों में जाने के बाद 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इसके जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर यानी बाण बनाया गया है, जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है आस मुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत आबादित ज्योति मार्ग। इसका मतलब यह है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। इस पंक्ति का सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं आता है। यह कहना कि इस स्तंभ की सीध में एक भी भूखंड नहीं है, ये बड़ी बात है, क्योंकि यह ज्ञान तो किसी विमान में चढ़कर ही प्राप्त किया जा सकता है। सैटेलाइट से भी यह जाना जा सकता है। पृथ्वी का एरियल व्यू इसे बता सकता है। आप गूगल मैप पर जाएं और खुद ही चेक कर लें। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज नक्शा बनाने में पारंगत थे। उन्हें यह भी पता था कि पृथ्वी गोल है और यह भी जानते थे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव किधर हैं। खैर, इस विषय पर हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख देना। नंबर 2 पर है मल्लिका अर्जुन। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा का इस प्रकार से वर्णन है कि एक समय की बात है, भगवान शंकर के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ भवानी ने कहा कि तुम लोगों में से जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौटकर आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय तो अपने वाहन मयूर पर विराजित होकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो ये बड़ा ही कठिन कार्य था, क्योंकि एक तो उनकी काया बहुत मोटी थी और दूसरी बात उनका वाहन भी मूसक था। ऐसे में कार्तिकेय से जीतना उनके लिए असंभव था। लेकिन उनकी काया जितनी मोटी थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने बिना देर किए पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला और सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 परिक्रमा करके उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा का कार्य पूरा किया। जब तक कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे, तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नाम की 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रोंच पर्वत पर चले गए। देवी देवताओं ने उन्हें काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। माता पार्वती भी वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे से भगवान शंकर भी वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से यह मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। मल्लिका माता पार्वती को कहा जाता है, जबकि अर्जुन भगवान शिव को कहा जाता है। कहते हैं कि मल्लिका अर्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होते हैं और इसके साथ ही उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो हर हर महादेव। नंबर 3 पर है महाकालेश्वर शिवलिंग।
ये परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत शिव पुराण स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ में वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार से वर्णित है कि प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए लालायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर पर आकर उसी पत्थर को शिव के रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति भक्ति और प्रेम को देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्णों और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा हुआ है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे से राजा चंद्रसेन ने भी वहां पर पहुंचकर बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके वहां पर तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है कि किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां पर आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए थे, इसलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलास, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। केवल उज्जैन में ही आपको यह आरती देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए हुए रहते हैं। महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती, उन्हें घूंघट करके रहना पड़ता है और यहाँ पुजारी भी केवल एक धोती में रहकर ही महाकाल की पूजा करते हैं। इसके अलावा कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री महाकाल की नगरी में रात नहीं रुक सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उज्जैन के केवल एक ही राजा हैं और वह है महाकाल। बाबा महाकाल के भक्त लोग कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाल जरूर लिख देना।
नंबर 4 पर है श्री ओंकारेश्वर ममलेश्वर शिवलिंग। यह ज्योतिर्लिंग भी मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने के बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर की ओर और दूसरी दक्षिण की ओर होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराजा मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओंकारेश्वर शिवलिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मानधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्ति पूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत ही भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव जी को चने की दाल चढ़ाते हैं और रात्रि में शिव आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है। तीर्थ यात्रियों को इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी 2 रूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूरी पर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार से बताई गई है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां पर बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करना चाहिए। लौकिक तथा परलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओंकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अंततः उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। फिर जो लोग यहाँ आकर उनका दर्शन करते हैं, उनके सौभाग्य के विषय में कहना ही क्या है। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर धार्मिक मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ रात्रि में शयन के लिए आते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी पर ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिव पार्वती रोज चौसर पासे खेलते हैं। रात्रि में शयन आरती के बाद यहाँ प्रतिदिन चौपड़ बिछाए जाते हैं और गर्भगृह बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह ये पासे बिखरे हुए मिलते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता, वहाँ हर दिन चौपड़ बिखरे पाए जाते हैं। नंबर 5 पर है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में भगवान शिव लिंग के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि महाभारत के बाद पांडव अपने गोत्र बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे और इसके लिए वह भगवान शिव की खोज करने के लिए हिमालय की ओर चले गए। तब भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव भी उनके पीछे पीछे केदार पर्वत पहुंच गए। तब भगवान शिव ने पांडवों को आता देख भैंसे का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से गुजर गए, लेकिन भैंसे के रूप में भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से नहीं निकले।
तभी भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे को पकड़ना चाहा तो वह धरती में समाने लगा। तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव की यहाँ भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस भैंसे का मुख नेपाल में निकला है, जहाँ भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। यह भी कहा जाता है कि हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार तपस्वी नर और नारायण ऋषि ने तपस्या की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद नर और नारायण ऋषि ने भगवान शिव से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्राप्त किया। यदि बात करें इस मंदिर के रहस्यों की तो कई चौंकाने वाले रहस्य आपको अचंभित कर सकते हैं। यह मंदिर 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक लगभग 400 वर्षों तक बर्फ में दबा हुआ था, लेकिन जब यह मंदिर बाहर निकला तो पूरी तरह से सुरक्षित था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह मंदिर मौजूद मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़े की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि छोड़कर गए थे। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई थी, लेकिन केदारनाथ मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। नंबर 6 पर है श्री भीमेश्वर शिवलिंग। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमा शंकर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में यह कथा वर्णित है कि प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उससे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत क्रोधित हो उठा। वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के
उस बर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया था। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने काम रूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर भी आक्रमण करके उनके मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसके अत्याचारों से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि के सारे काम एकदम रुक गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी अपने सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं है। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधित होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो ही नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव, आप लोक कल्याण के लिए अब सदा के लिए यहीं पर निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है, पर आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह शिवलिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिव पुराण में यह कथा पूरे विस्तार के साथ में दी गई है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ आकर पूर्ण हो जाती हैं। नंबर 7 पर है विश्वनाथ शिवलिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। 2 नदियों वरुणा और असी के मध्य होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान के त्रिशूल की नोक पर वसी है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशिनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के आनंदाश्रु गिरे थे। वहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। कहते हैं कि विष्णु जी ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक यहाँ घोर तपस्या करते रहे। चीनी यात्री हैंसांग के अनुसार उनके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त कर मस्जिदों का निर्माण किया। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, बाद में उसका सम्राट विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार करवाया था। उसे ही 1194 में मोहम्मद गोरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गोरी द्वारा तोड़ा गया था। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर से इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया।
पुनः सन 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। डॉक्टर A.S. भट्ट ने अपनी किताब दानहारावली में इसका जिक्र किया है कि टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण 1585 में करवाया था। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया था। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तइद खां द्वारा लिखित मासीदे आलमगीरी में इस ध्वंस का वर्णन है। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम समय बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसके लिए काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्र मता अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहाँ पर गंगा में विसर्जित की जाती हैं। यह शहर सप्त मोक्षदायिनी नगरी में से एक है। मिस्र, बगदाद, तेहरान, मक्का, रोम, एथेंस, यरूशलेम, बाइब्लोस, जोरिको, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोनान, मोसुल आदि नगरों की दुनिया के प्राचीन नगरों में गिनती की जाती है। लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है। दुनिया ना भी माने तो यह भारत का सबसे प्राचीन शहर है। शहरों और नगरों में बसा हट के अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे करीब 5000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार यह और भी अधिक पुराना शहर है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया था। जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ, इसलिए यह तीनों धामों के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। भगवान बुद्ध और शंकराचार्य के अलावा रामानुज, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रेदास आदि अनेक संत इस नगरी में आए। नंबर 8 पर है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में यह कथा वर्णित है कि एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात मानना पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की बेइज्जती करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे।
अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें ये आश्रम छोड़कर अन्य कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से 1 कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दुभर कर दिया। वे कहने लगे, गो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। तब अत्यंत अनुनय भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ पर 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मागिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथन अनुसार महर्षि गौतम वे सारे कार्य पूरे करके अपनी पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्र होकर गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहां पर त्रंब ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां पास में गोदावरी के नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। ये 3 शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मागिरी, नीलगिरी और गंगा के द्वार के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मागिरी को शिव का स्वरूप माना जाता है। नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है। गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी मंदिर है। मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, जो कि पास के एक कुंड में जमा हो जाता है। नंबर 9 पर है श्री वेदनाथ। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संथाल परगने में स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों में उसकी बड़ी प्रसिद्धि है। इसकी स्थापना के विषय में यह कथा कही जाती है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किए। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ, तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए। शीश काटने को उद्धत रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने ऐसा करने से रोक दिया। उसके 9 सिर भी पहले की तरह ही जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी उसके साथ लगा दी। उन्होंने कहा, तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो ये वहीं पर अचल हो जाएगा। तुम फिर इसे उठा ना सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार कर शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघु शंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और वह उसे संभाल न सका। विवश होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। रावण जब लौटकर आया, तब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी भी प्रकार न उठा सका।
अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वेदनाथ के नाम से जाना जाता है। यह श्री वेदनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। दैहिक, दैविक, भौतिक कष्ट उसके पास भूलकर भी नहीं आते। भगवान शंकर की कृपा से वह सारी बाधाओं, समस्त रोगों, शोकों से छुटकारा पा जाता है। उसे परम शांतिदायक शिव धाम की प्राप्ति होती है। नंबर 10 पर है श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारिकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त दुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णता शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोधित रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुँचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना तब वह अत्यंत क्रोधित होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए बैठे हुए थे। आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंख बंद कर इस समय ये कौन सा उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी उसी समय उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर उपस्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेश अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। नंबर 11 पर है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस धाम के विषय में पहले ही मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। नंबर 12 पर है घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुसमेश्वर, घु श्रेणेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर बैरुल गांव के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है जो कि इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास
सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। उनके जीवन का एक ही कष्ट था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। कई प्रयास के बाद भी उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई पड़ी। तब ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुस्मा से अपने पति का विवाह करा दिया। घुस्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूरी भक्ति और निष्ठा से पूजा करती थी और फिर एक तालाब में उन्हें विसर्जित करती थी। उस पर भोलेनाथ की महान कृपा थी। समय के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के आने से घर में खुशी और उल्लास का माहौल छा गया। लेकिन घुस्मा से मिली खुशी उसकी बड़ी बहन सुदेहा को रास नहीं आई और वह उससे जलने लगी। उसका पुत्र सुदेहा को खटकने लगा और एक रात अवसर पाकर सुदेहा ने पुत्र की हत्या करके उसी तालाब में फेंक दिया। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया। सब विलाप करने लगे, लेकिन शिव भक्त घुस्मा को अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था। वह बिना किसी दुख विलाप के रोज की तरह उसी तालाब में 100 शिवलिंगों की पूजा कर रही थी। इतने में उसी तालाब से ही अपना पुत्र वापस आता दिखा। यह सब भगवान शिव की महिमा थी कि घुस्मा ने अपने मृत पुत्र को फिर से जीवित पाया। उसी समय स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट होकर घुस्मा को दर्शन देते हैं। भगवान उसकी बहन को दंड देना चाहते थे, लेकिन घुस्मा अपने अच्छे आचरण के कारण भगवान से अपनी बहन को क्षमा करने की विनती करती है। अपनी अनन्य भक्ति की प्रार्थना पर शिव ने घुस्मा से वरदान मांगने को कहा। तब घुस्मा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोक कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहाँ पर बस जाएं। भक्त के नाम को जग में अमर करने के लिए शिव ने कहा कि मैं अपने भक्त के नाम से यहाँ घुस्मेश्वर के नाम से जाना जाऊंगा। तब से यह जगत में शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग के तौर पर पूजा जाता है। घुस्मेश्वर के पास ही एक सरोवर भी है जो शिवालय के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के साथ जो भक्त इस सरोवर के भी दर्शन करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस दंपति को संतान सुख नहीं मिल पाता, उन्हें यहाँ आकर दर्शन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि ये वही तालाब है जहाँ पर घुस्मा बनाए गए शिवलिंगों का विसर्जन करती थी और इसी के किनारे पर उसे अपना पुत्र जीवित मिला था। हर साल यहाँ सावन के माह के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आम दिनों में भी यहाँ भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं। जिसने यहाँ तक वीडियो देखा वह वास्तव में भगवान शिव का परम भक्त है। भोले बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरा करें और सुख समृद्धि दें। चलिए अब मैं आपको शिवलिंग की पूजा करने की सही विधि बताता हूँ। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि नियमित रूप से और पूरे विधि विधान से पूजा करें। यदि किसी कारण आप शिवलिंग की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो शिवलिंग को घर पर स्थापित नहीं करें, क्योंकि शिवलिंग की पूजा न होने पर भोले बाबा रुष्ट हो जाते हैं। शिव जी की पूजा में केतकी के फूल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही शिवलिंग पर कभी भी तुलसी दल या तुलसी के पत्ते भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाना भी वर्जित होता है। मंदिरों और शिवालयों में विशाल शिवलिंग होते हैं, लेकिन घर पर बहुत बड़े आकार का शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। घर पर नियमित पूजा के लिए शिवलिंग का आकार आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग संवेदनशील होती है। इसलिए पूजा घर में छोटे आकार का शिवलिंग रखना ही शुभ होता है। घर पर प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा के लिए सबसे पहले आचमन करें, फिर शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। अब शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल और भोग आदि चढ़ाएं। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का 108 बार जप करना चाहिए, लेकिन घर पर आप 12 बार भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके बाद शिव जी की आरती करें। थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए तो भोले बाबा सब माफ कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। धन्यवाद।